नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। अपन कौन सा 2020 का प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए आकृतियाँ समरूप है या नहीं है। तो देखो, अपने को दो चीज़ दी है। अपने को एक दिया है समांतर चतुर्भुज, ऐसा ही है 1.5 1.5 1.5 1.5, और दूसरा दिया है ये वर्ग 3 3 3 3। अब बोल रहा है कि समरूप है या नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, एक वर्ग है। दूसरा दिया है ये बोल रहा है 3, ये बोल रहा है 2, ये बोल रहा है 3, ये बोल रहा है 2, और दूसरी आकृति है 2 2 2 2। तो इन दो समरूप होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। ये क्या है, एक आयत, और ये क्या है, वर्ग। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, और ये क्या है, वर्ग। तो ये समरूप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ना इनकी भुजा बराबर है, क्योंकि ये आयत है, इसकी 3 गुणित 2 आएगी, और ये वर्ग है तो वर्ग का एक का वर्ग हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। अब बात करें अगला कि दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो पहले में आ जाएगा कि भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजा की समान संख्या, जैसे कि भुजा की समान संख्या हो गई 4, दो बहुभुज समरूप हो यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो पहले में बराबर, दूसरे में समानुपाती। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 तथा 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता हो। क्या बोल रहा है कि दो अपने को बिंदु दिए हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 7 -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाओं को 2:3 में विभाजित करता हो। ऐसे करेंगे। इसको पहले अपन ये लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, इसको निर्देशांक पहला मान लेंगे, दूसरा तो इसको लिख लेंगे x1 बराबर कितना आ जाएगा, -1, x2 बराबर कितना आ जाएगा 4, y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3। अब ये जो अनुपात में विभाजित करा, आपने अगर सूत्र पढ़ा होगा तो पहले को बोलते हैं m1, दूसरे को बोलते हैं m2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब बात करें इनको विभाजित करने का सूत्र, तो वो सूत्र ऐसा है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y के लिए बात करें तो वो आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे गुणित 4, प्लस में लिखेंगे m2 का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है -1। ठीक है, m1 इंटू m2, 3 और 2 5। इसका ऐसे करेंगे तो m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3, प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7, बटे में क्या लिखेंगे 3 2 5। अब ये लिखेंगे 4 दून 8, माइनस में -3 बटा में 5, तो 8 में 3 गए कितने बच्चे 5, 5 भागित 5 मतलब कि 1। इसको करेंगे सोल्व तो ये हो जाएगा 3 दून -6 प्लस 7 या 21 बटा में 5, 21 में 6 गए कितना आ जाएंगे 15, 15 भागित 5 कितनी बार कैंसिल, 3 बार। तो उसके जो निर्देशांक वो निर्देशांक होंगे a और 3। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1 होगा और 3 होगा। तो ये उसका एक फार्मूला है कि कोई बिंदु है अगर वो विभाजित करता है किसी अनुपात में तो कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वही बात, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अथवा वाला, कि बिंदु कि यदि बिंदु बोल रहा है कि a बराबर क्या है 6 और 1, b बराबर है 8 और 2, c बराबर है 9 और 4, और d बराबर है p और 3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो p के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा हो, समांतर चतुर्भुज इसी क्रम में है हो, तो अपने को पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज इसी क्रम में तो जो विकर्ण है परस्पर क्या होंगे, समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु, विकर्ण जैसे ये अपने का समांतर चतुर्भुज है, इसको A B C D,
तो जो विकर्ण का मध्य बिंदु है, तो विकर्ण AC हो गया, जो उसका मध्य बिंदु है वो विकर्ण D के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट और इन दोनों का सेंटर पॉइंट आपस में बराबर होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 + 9 क्या लिखेंगे, इसको मान दे देंगे x1, इसको दे देंगे x1 का मान कितना 6 और y1 का मान कितना 1 और x2 का मान कितना 8 और y2 का मान कितना 2, x3 का मान कितना 9 और y3 का मान कितना 4, x4 का मान कितना p और y4 का मान कितना 3। ठीक है, तो अपन इन दोनों को निकाल लेंगे। कैसे, x1 + x3, x1 + x3 बटे में 2 और दूसरा क्या आ जाएगा y1 + y3 बटा में 2। ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, जैसे अपन ने इन दोनों का निकाला है, ये आपस में बराबर होंगे किसके, अगले वाले के। यहाँ पे ये मैंने सीधे मान रख दिए हैं, तो इन मानों का जो वो आएगा y1 + y3/2। तो ये आ जाएगा x2 + x4/2 और y2 + y4/2। अब इसका मान रख देंगे सबका, तो ये लिख देंगे 6 + 9/2, इसका लिख देंगे तो 1 + 4/2 बराबर में ये आ जाएगा 8 + b/2 और ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 2 + 3। तो अपने को पता है ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो अपन लिखेंगे 8 + p/2 बराबर कितना होंगे, 9 और 6 कितना हो गए 15, तो 15/2, 2 से 2 कैंसिल, तो p बराबर 8 उधर जाएगा तो माइनस, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 7। तो p बराबर 7 मान के लिए ये आपस में बराबर होंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिभुज है, ए के निर्देशांक दिए हैं 5 और 2, बी के दिए हैं 4 और 7, सी के दिए हैं 7 और -4। इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब अपने को इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसका निर्देशांक दिए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो त्रिभुज बराबर 1/2। अब अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका x1 कितना, y1 कितना, y2 कितना, तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ से चालू करा अपन ने। तो x1 बराबर 5, x2 बराबर 4 और x3 बराबर 7, y1 बराबर 2, y2 बराबर 7 और y3 बराबर -4। अब इस पूरे समीकरण में मान रखना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, y2 का मान कितना है 7 माइनस y3 का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 4, x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है -4, y1 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान 7। तो 1/2 ऐसा कैसा, ये 5 ऐसा कैसा, 7 और 4 कितने हो गए 11 प्लस 4, 4 और 2 कितने हो गए -6 प्लस के 7, ये कितने हो गए -5। तो ये 1/2 ऐसा कैसा 11 55 प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, 55 - 6 = 24 माइनस का 35। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, दिया जाएगा 1/2, 55 माइनस इन दोनों 5 4 9, 5 2 3 2 5, तो ये हो गया 59 माइनस का, तो कितना बचा -4 भागित में 2, 2 से कैंसिल, कितनी बार -2। तो अपने को पता है कि कोई भी निर्देशांक है वो माइनस में नहीं हो सकता। अपने को इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी माइनस में हो सकता है क्या, तो अपन क्या लेंगे इसका मात्रक, तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से अपन वीडियो कर लेंगे पूरा अपना ख़त्म।
और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वो ऐसे ही क्वेश्चन देख पाए, समझ पाए और अपने दोस्तों को शेयर कर पाए। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।